हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। वैसे तो हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी देख लिया था, बट अभी क्या है, थोड़ा सा हम थियरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो यूं तो जावास्क्रिप्ट तभी आप सीख रहे हो जब आपको एचटीएमएल और सीएसएस की नॉलेज होगी तब। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो सबसे पहले आपको एचटीएमएल आना चाहिए, देन सीएसएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें मूव हो सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरे ट्यूटोरियल में देखिए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे एचटीएमएल और सीएसएस की प्लेलिस्ट, और वहाँ से आप पहले एचटीएमएल सीखिए, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में मूव हुए। ठीक है, देन अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में दोनों चीजें हम कर सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हम कर सकते हैं अगर आप उसमें पावरफुल हो जाते हो तब। ठीक है, अभी अब हमको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होगा तो हम रिएक्ट पे और नोड जेएस पे मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एचटीएमएल एंड द वेब। इट मेक वेब पेज डायनामिक। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो पेज को डायनामिक बनाती है। जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसको हमको क्या करना है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, डायनामिकली बनाना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कुछ एनिमेशन सेट करना है तब भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जितना भी हमें अट्रैक्टिव बनाना है ना कोई भी वेबसाइट को, तो हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है उसमें सेम कॉन्सेप्ट वही आता है जो सी और सी प्लस प्लस में हमने देखा है। ठीक है, सी प्लस प्लस में क्या आता है, तो सबसे पहले आता है सी के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद वेरिएबल, ऑपरेटर, उसके बाद जो भी सी प्लस प्लस में आते हैं उसके कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीजें हमें जावास्क्रिप्ट में मिल जाती है। तो ये दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, पॉइंटर्स है, ये सारी चीजें ये जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task। मान लीजिए हमें जावास्क्रिप्ट में कोई लॉगिन पे वर्क करना है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पर्टिकुलर एक एक फंक्शन बनाता है, उसके बाद उसी ब्लॉक पे वो काम करता है। मतलब जिस चीज के लिए हमें जितना जरूरत है उतना ही कोड हम लिखते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन ऑन करते हैं, सेकंड फंक्शन में जो भी हमें कोड लिखना है, इस तरीके से हम अलग अलग ब्लॉक बना के और उसमें वर्क करते हैं। JavaScript is a scripting language that enable you to create dynamically updating content, control multimedia, animated image and pretty much everything else। और भी बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं, जैसे हमें कोई मल्टीमीडिया कंट्रोल करना है, इमेज को कंट्रोल करके रखना है, उसमें कोई मूवमेंट देनी है, तो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट के यूज से कर सकते हैं। ओके, नॉट एवरीथिंग, बट इट इज अमेजिंग what you can achieve with a few lines of JavaScript code। बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, अगर बहुत सारी चाहिए तो बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी जाना पड़ता है। बट हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज हम सीखे जिसमें हमें सभी चीजें मिल जाए, तो हम जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। क्योंकि हमें अगर वेब डिजाइनर एक अच्छा सा बनना है तो हम जावास्क्रिप्ट इजीली सीख सकते हैं। और बात करें हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की, तो जावास्क्रिप्ट जो नाम है, ठीक है, वो जब जावा बहुत पहले की बात है कि मतलब जब जावा बहुत फेमस था, तब ये स्क्रिप्ट जो था हमारा एक्मा स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, ये सीमी, तब भी ये क्या है, वो लोग फाउंड कर रहे थे कि हम अपना जो ये स्क्रिप्ट है उसका नाम क्या रखें, तब उन्होंने ये जावा को ऐड कर दिया स्क्रिप्ट के साथ। दैट मीन्स जावा और जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया जावास्क्रिप्ट। और कभी कभी कोई डेवलपर के माइंड में आता है, कभी स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है? जी नहीं, दोनों एकदम अलग है। जावा जो है वो टोटली प्रोग्रामिंग है वेब डेवलपमेंट के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है हम वेब डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सभी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों चीजें अलग हैं, जावा और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बस नाम के लिए उन्होंने ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि अब इनके 3 टाइप्स के एजेंडा है। फर्स्ट है हेलो वर्ड। अगर हमें कोई लिखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमने प्रैक्टिकली इसको देखा था, आप सबको पता होगा, जब आप प्रैक्टिकल एक बार करके उसके बाद थियरी पे मूव होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यस हमने ये किया था, हमें ये आता है। ठीक है, तो फर्स्ट एजेंडा है हमारा हेलो वर्ड प्रोग्राम यूजिंग console.log। कंसोल का यूज करके हम हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख सकते हैं। सेकेंड जो है उसमें हम अलर्ट का यूज कर सकते हैं, ये रहा हमारा अलर्ट का हेलो वर्ड प्रोग्राम यूजिंग अलर्ट। अलर्ट से भी हम कर सकते हैं
और जो लास्ट है उसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद हम जो भी हमें मैसेज को पास करना है वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यूजिंग console.log में। तो console log इज यूज टू डिबगिंग द कोड, कोड को हमें डिबग करना है, टेस्टिंग करना है, तब हम console का यूज बेसिकली करते हैं कि ये मैसेज प्रिंट हो रहा है या नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे तो कैसा होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे console लिखना है, console.log, एंड देन उसके अंदर हमें कोई भी मैसेज पास कर देना है। हमें यहाँ पे हेलो वर्ड पास करना है, तो हमने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ड पास कर दिया है। सपोज हमें यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नंबर भी पास करना है तो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास यूजिंग अलर्ट। अब अलर्ट में हमें कोई मैसेज पास करना है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी मैसेज शो कराना है तो भी हम कर सकते हैं। द अलर्ट मेथड डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स ओवर द करंट विंडो विद द स्पेसिफाइड मैसेज। कोई हमें मैसेज पास करना है तो भी हम कर सकते हैं। अब आप अपने फ़ोन की बात करें तो जब भी हम गैलरी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है या फिर हमें कोई इमेज डिलीट करना है, तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप आता है कि आपको ये डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है, व्हाटएवर, कैंसिल का भी आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है पॉपअप। तो इस टाइप अलर्ट का यूज करके भी हम अपने वेबसाइट पे पॉपअप शो करा सकते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमें सिंपली अलर्ट लिखना है और उसके अंदर मैसेज को पास कर देना है। प्रैक्टिकली हमने देख लिया है, फिर भी हम एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। थर्ड वन है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज यूज व्हेन यू वांट टू प्रिंट द कंटेंट टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई कंटेंट को प्रिंट कराना है, तब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। और अगर हमें कोई और भी कंडीशन यूज करना है, जैसे हमने C++ में देखा है कि C के अंदर हम printf लिखते हैं और C++ में cout cin का यूज करते हैं। सेम एज इट इज जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई मैसेज को शो कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज करते हैं। ठीक है, और बात करें हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, राइट। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है इसका, वैलिडेशन ऑन ब्राउजर। अब वैलिडेशन क्या होता है, तो वैलिडेशन कि एक ही नाम के 2 से 3 यूजर रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या होता है ना, हमारा क्लाउड स्टोरेज फुल हो जाता है, बेकार चीजें हो जाती है ना, क्योंकि वही वही चीजें 2 से 3 बार क्या यूज करना। इसलिए हम अपना वैलिडेशन रखते हैं कि अगर एक ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर है तो दूसरी बार हमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी वैलिडेशन आएंगी जिनको हम एक एक करके देखेंगे। देन इजी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट जो है, अगर हमें HTML और CSS की नॉलेज है तो जावास्क्रिप्ट एकदम इजी लैंग्वेज है। ठीक है, देन डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात करें तो लेस सिक्योर है ये। ठीक है, एंड नो हार्डवेयर एक्सेस, यहाँ पे कोई हार्डवेयर एक्सेस नहीं होता है। और देयर आर टू वे ऑफ एडिंग जावास्क्रिप्ट, फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज एक्सटर्नल। ओके, तो इनलाइन में क्या है ना, इनलाइन में हम इनसाइड हेडिंग टैग के अंदर भी कर सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी हम इसके कोड को लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग जो आता है ना उसके अंदर ही हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, उसके अंदर ही हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ओरली तो बता दिया, हम बस थियरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल जो है उसको भी हम हेडिंग टैग के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं और इनसाइड बॉडी टैग के अंदर भी हम इसको इंक्लूड करा सकते हैं। जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रही है ना, उसके एग्जैक्ट ऊपर हमें क्या करना है, हमारा बॉडी टैग को क्लोज, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।